श्री राधे। जय श्री राधे। राधे राधे। देखो, बहुत सुंदर सी बात बताई जा रही है। एक बुढ़िया थी, जब वो भागवत सुनने के लिए जाती थी तो वो केवल उस बच्चे को ही देखती रहती थी और बच्चा जो है माला लेकर के व्यास जी की भागवत सुनता था। तो जब व्यास जी ने पूछा कि माता जी आप क्या देखती रहती हो, तो उन्होंने कहा कि मैं 4 घंटे यही देखती रहती हूँ अपने बेटे को, और मैं सोचती रहती हूँ कि आने वाले समय में कहीं मेरा बेटा संत न बन जाए। तो व्यास जी ने कहा कि माता, चिंता तो ये करो कि कहीं ये बालक चोर न बन जाए, कहीं डाकू न बन जाए। संत बनना तुमने मजाक समझ रखा है क्या? महात्मा होना तुमने हंसी खेल समझ रखा है क्या? अरे, पीले वस्त्र को महात्मा नहीं कहते। भभूति रमाने का नाम महात्मा नहीं होता। महात्मा तो एक संस्कृति का नाम है, यानी संस्कार का नाम। यानी हमारे भारतवर्ष में जो संस्कृति है ना, यानी हमारे हिंदू धर्म में संस्कार, संस्कृति मतलब एक संस्कार, यानी जो संस्कार है हमारे यहाँ, जो सभ्यता है वो संस्कृति है। संस्कृति का नाम है जिसने क्रोध को जीता है, जिसने काम को जीता है और जो सबसे प्रेम करता हो, जो हमेशा सबकी भलाई चाहता हो। ऐसा व्यक्ति यदि वो पैंट भी पहने तो भी महात्मा है, धोती कुर्ता भी पहनता है तो भी महात्मा है, गोरा है तो भी महात्मा है, और काला है तो भी महात्मा है, देसी है तो भी महात्मा है, माता विदेशी है तो भी महात्मा है। महात्मा किसी पीले लाल हरे रंग का नाम नहीं होता। ऐसे महात्मा बने तो 50 पैसे में महात्मा बन सकते हैं। 50 पैसे की जोगिया रंग की पुड़िया में कपड़े रंग लो, हो गए महात्मा। महात्मा तो एक संस्कृति का नाम है। ये क्यों सोचती हो मैया कि ये महात्मा हो जाएगा? कहने का भाव है, माँ चाहे तो बच्चे को कुछ भी बना सकती है, इसलिए माँ को चाहिए बच्चे में सुंदर संस्कार डालें। माता सुनीति जहाँ कहीं सत्संग में जाती, नन्हे से बालक ध्रुव को गोद में लेकर जाती, तो संस्कार उसी बच्चे के अंदर आ सकते हैं जिसकी माता सुनीति होगी, और जिसकी माता सुरुचि होगी उस बच्चे के अंदर संस्कार नहीं जा सकते, क्योंकि उसकी माता ने तो उसको केवल एक ही बात सिखाई होती है, क्योंकि वह गलत ही संस्कार सिखाती है। वो धर्म की तरफ नहीं, अधर्म की तरफ उस बच्चे को ले जाती है, जो कि उस घर को वो नरक का अड्डा बना देती है। ओम श्री राधे राधे। श्री राधे 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 राधे। बहुत सुंदर सी बात है।
इसीलिए हमारे वेदांत दर्शन में लिखा है, बालक को माँ ही सबसे बड़ी गुरु है। बालक की माँ क्या है? सबसे बड़ी गुरु है। माँ चाहे तो बालक को संत बना दे, माँ चाहे तो उसे ज्ञानी बना दे, माँ चाहे तो उसे भक्त बना दे, और माँ चाहे तो उसे जेब कतरा चोर डाकू बना दे। तो कहा है ना कि धुंधली और धुंधकारी, ये आत्मदेव की कथा भागवत में चलती है। आप लोगों ने सभी ने श्रीमद् भागवत कथा तो सुनी होगी, और आजकल तो सभी सुन रहे हैं। और आजकल तो ऐसा और देखा जा रहा है कि अपनी अपनी जाति के अंदर सभी पंडित बन रहे हैं और सभी कथावाचक बन रहे हैं। लेकिन वेदांत दर्शन तो यही कहता है कि श्रीमद् भागवत कथा व्यास गद्दी पर बैठ करके इसका वक्ता ब्राह्मण ही होता है, ऐसा हमारे वेद शास्त्र कहते हैं। तो जहाँ ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण किया जाता है, वहाँ धर्म का पालन होता है। और जहाँ अपनी अपनी कास्ट वालों को व्यास गद्दी पर बिठाल करके श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार किया जाता है, वह केवल अधर्म ही है। यह बिल्कुल अटल सत्य है। वेद शास्त्रों का यह जो निर्णय है, अनुचित कार्य करना यह संस्कृति के विरुद्ध है और उसे ही अधर्म कहा जाता है। क्योंकि जो ज्ञान देने का अधिकारी नहीं है, यदि वो ज्ञान देता है और उससे ज्ञान ग्रहण किया जाता है, जो हमारे अंदर कुछ ज्ञान होगा वह भी अज्ञानता में चला जाएगा और हमारी बुद्धि नष्ट होती हुई चली जाएगी। जिस तरह से यदि कोई रोगी व्यक्ति है और उसको बुखार आ रहा है, तो बुखार की औषधि कौन देता है? डॉक्टर देता है। और हमने बुखार की न कह करके उससे उल्टियों की दवा ले ली, तो क्या होगा? रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? आप सही तो नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा ही होता है कि हमने गलत व्यक्ति से सलाह ली है तो हमें डूबना पड़ेगा, और हम सही सलाहकार के पास जाएंगे तो हम भवसागर से पार हो जाएंगे। तो ऐसे ही ज्ञान का अधिकारी ज्ञान देना, ज्ञान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना, यह ब्राह्मण का कार्य है। यह किसी अन्य का कार्य नहीं है। यदि आप लोगों को यकीन नहीं होता है तो किसी विद्वान से आप बात कीजिए, परामर्श लीजिए, उसके साथ सत्संग कीजिए, वेद शास्त्रों के अंदर उनका अध्ययन करके उनके अंदर देखिए क्या ये लक्षण ब्राह्मण के हैं या नहीं है। और इसी कार्य को यदि अन्य व्यक्ति करता है तो क्या वो इसका अधिकारी है या वो अनाधिकारी है? कहा गया है कि अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने का ही कारण दुख होता है। ठीक है, हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।
यदि यह हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, जिससे यह ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों तक तो पहुंच ही रही है, लेकिन अन्य भाइयों को आपके द्वारा यह ज्ञान प्राप्त हो तो आप भी उस हक के हकदारी बनेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।